कंचन द्विवेदी, सुलह सफाई समझौते की कोशिशें अयोध्या में भी बहुत हुई थी और बड़े स्तर पर हुई। अली मियाँ और कांची के शंकराचार्य के स्तर पर हुई कोशिश, रंजना जी को भी याद होगा, है वाजपेयी जी के समय हुई, चंद्रशेखर जी के समय हुई, वीपी सिंह के समय हुई, नरसिंह राव के समय हुई, श्रृंगेरी के शंकराचार्य आए, वो भी बीच में रहे, लेकिन सबने फिर बाद में तौबा कर ली, बोले भाई नहीं यहाँ नहीं निपट सकता। मथुरा में आपको कोई संभावना दिखती कृष्ण जन्मभूमि में कि समझौता और सहमति और सद्भाव से कोई रास्ता निकल सकता है, या फिर वही रास्ता है अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? जी जी अमिताभ सर, देखिए बात ये है ना कि अगर राम भूमि की बात हम करते हैं तो राम के लिए कहा जाता है रावण ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानन हारा। वहां पर सर प्रेम की बातों को रखा गया और बहुत वेट किया गया, लेकिन अंततः हुआ क्या, वही जो हम नहीं चाहते थे और अदालत के द्वारा ही फैसला हुआ। विचार करिए, अगर ये लोग मान जाते ठीक से तो इनकी ही इज्जत बढ़ जाती, इनकी ही नाक ऊंची हो जाती कि चलिए हम लोगों ने भाइयों को दे दिया, सच में ही उनका हक था, चलिए उनको मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उनकी जो नाक है वो नीचे हो गई और जो जिसका हक था वो उनको मिल गया। राम भूमि अगर राम जी रामलला का वहां पर प्राकट्य हुआ था तो वो हिंदुओं को मिल गया, इसमें उन्होंने एहसान नहीं दिखाया और वो चीजें मिल भी गई। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि में इन लोगों के लिए फिर से वही मौका है सर, अगर ये लोग चाहें तो बजा सकते हैं, लेकिन ये बजाएंगे नहीं। तो मुझे ऐसा जो राम भूमि को देख करके लगता है पूरे प्रकरण को, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर चीजें ऐसी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बदली हुई है क्योंकि वो राम जी की चीजों को लेकर के था। बाकी मैं मथुरा की बात करूं तो मथुरा के राजा कृष्ण हैं और कृष्ण अगर प्रेम के माध्यम से चीजों को उल्टा पुल्टा सकते हैं तो कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बोला भी है कि भैया जब जरूरत पड़े ना तो लड़ना भी चाहिए, अपनों से भी लड़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर इनकी भी चीजें हैं, राम की चीजें थोड़ा अलग हो जाती है, कृष्ण की अलग हो जाती है। कहा ही गया है, भागवत में श्लोक है, वासुदेव सुतम देवम, देवकी परमानंद, वो तो आनंद को देने वाले हैं और वो चारुण और कंस का मर्दन भी करने वाले हैं। तो ऐसे कृष्ण वो तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेंगे और मुझे मालूम है कि अयोध्या की तरह मथुरा का बहुत ज्यादा चीजें खिसने वाली नहीं है और बहुत जल्दी फैसले कृष्ण के माध्यम से। कंचन द्विवेदी ने एक बड़ी बात कही कि अयोध्या की तरह मथुरा का मामला लंबा नहीं चलेगा। इस पर मैं बाद में रंजना अग्निहोत्री से भी समझूंगा कि क्या कहता अंदाज, लेकिन अभी मैं चलूंगा साध्वी विश्वरूपा के पास। साध्वी जी, मुगलों में के दौरान, मुगल काल के दौरान जो कुछ विदेशी यात्री आए यहाँ, और जब वो ब्रज में आए और मथुरा में उन्होंने ये मंदिर देखा, मेरे ख्याल से मौलाना साहब भी इसको सुनेंगे तो अब आगे जब हम लोग बहस में चलेंगे तो उनके लिए भी ये चीज उपयोगी होगी। तो उसमें कुछ लोगों ने लिखा है कि मतलब दुनिया में इतनी सुंदर और भव्य और वैभवपूर्ण इमारत शायद ही कहीं हो। एक इतिहासकार ने, एक यात्री ने तो लिखा है कि भाई दुनिया भर के सर्वोत्तम कारीगर लगा लीजिए तो भी 200 साल लग जाएंगे ऐसा बनाने में। एक इतिहासकार हैं, और वो जो इतिहासकार हैं जिन लोगों ने लिखा, यात्रियों ने, उनमें कोई हिंदू नहीं। क्या ये भी समझने की बात, उसने तो मूर्ति का आकार भी बताया है कि कितनी बड़ी मूर्ति है वहां, और उसके दोनों नेत्र जो हैं वो रूबी के बने हैं, जो बोले हमने देखा, और तमाम चीजें। इतना सब होने के बाद ये कॉमन मैन ये नहीं समझ पाता कि भाई मस्जिद में आप और बड़ी मस्जिद बना लीजिए, मथुरा में ही बना लीजिए, नहीं जाइए वहां और दूर, लेकिन उसी स्थान पर मस्जिद भी रहे। ये तो ये है कि भाई पैर में हम चले भी और कांटा भी बना रहे। साध्वी जी। जी अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को। और दूसरा, बिल्कुल जिन इतिहासकारों की आप बात करें, इटालियन यात्री सभी जानते हैं, पढ़ा भी हमने, निकोला मनुची की बात कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। नहीं तो एक इतिहासकार और थे, जगन्नाथ सरकार जो थी,
उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। और बहुत सारे हैं जो बहुत सारे तथ्य हैं। आप सोचिएगा, अभी हम बात करें मुगल काल था, मुगलों के काल से आज लोकतांत्रिक काल है। सही गलत का सबको पता है जी। अब ऐसा नहीं है कि जो हम चाहे वो हम कर सकते हैं। आप कभी भी देखिएगा कि जितने भी हिंदू पक्षकार होते हैं वो हमेशा संविधान के द्वारा चलेंगे, नियमों से चलते हैं। परंतु जो बार बार भाईचारे की बात होती है, जो हमारे अभी मौलाना भाई ने बात कही, बहुत सुंदर बात कही है, मैं उनकी तारीफ करती हूँ। अगर ऐसे सब लोग आगे आए तो ये विवाद का तो बात ही नहीं है, ये तो समझने की बात है। अगर वो इस चीज को समझेंगे, सारे तथ्य उनके सामने है, सच्चाई सत्यता, ये तो सत्यता की लड़ाई है। ये कोई किसी बात का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर विदेशी आक्रांताओं से अपने आप को क्यों जोड़ रहे हैं लोग? विदेशी आक्रांताओं को एक चिढ़ थी, हमारी जो मंदिर की जो सुंदरता थी उससे अगर परेशानी थी, वो हमारी भावनाओं को आहत करना चाहते थे, वो हमारी संस्कृति परंपरा की को आहत करना चाहते थे। परंतु ये सब लोग तो पहल कर ही सकते हैं। जैसे कि अभी जो बीजेपी प्रवक्ता है, हमारी बहन ने बहुत ही अच्छी बात कही है, जो हमारे श्री राम है वो सीमित, परंतु अगर हम श्री कृष्ण की बात करें तो उनको तो जाना ही किस बंसीधर है, चक्रधर है, माखन चुराने वाली है, सृष्टि चलाने वाले हैं। अगर वो सहस्त्र फनों पर नृत्य कर सकते हैं तो जिस दिन वो अपना नृत्य करने पे आएंगे, दिखाने पे आएंगे, तो कहीं कुछ बचेगा ही नहीं। बात सिर्फ समझने की है, जो गलत है उसको सही करने का मौका है। और जैसे कि हमारे ग्रंथों में या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कलयुग है, कलयुग में अगर कर्मों से कुछ सुधार हो सकता है तभी एक रास्ता है, अन्यथा तो भुगतने के लिए महाभारत के लिए तैयार रहे सब लोग। मौलाना साहब, मौलाना शहाबुद्दीन साहब, कुछ चीजें आंखों से समझ आ जाती हैं नहीं कि भाई यहां दावा किसका ठीक है। ठीक है, औरंगजेब आए, औरंगजेब से पहले आए, ठीक है। अच्छा, क्या ये वहां की मूर्तियां निकाल कर ले गए और कहां सीढ़ी पे लगवाई? मस्जिद की सीढ़ी पे लगवाई। क्यों भाई? इसका कोई लेना देना इस्लाम से है? नहीं। आप ये बताना चाहते थे कि हम हिंदुस्तान का माथा सीढ़ी पर रख देंगे ताकि उस पर पैर रख के लोग जाएं। शहाबुद्दीन साहब, ये इस ढंग की चीजें जब इतिहास में जब तक रहेंगी तब तक मान लीजिए फोड़ा रहेगा, और फोड़ा रहेगा तो दर्द रहेगा। शहाबुद्दीन साहब, देखिए ऐसा है, शरीयत इस्लामिया का ये कहना है कि मस्जिद जो है वो कब्जा करके जमीन पर या कोई दूसरी इबादतगाह को तोड़कर या किसी और जगह पर या गवर्नमेंट की जगह पर नहीं बनाए जा सकते। मस्जिद जो बनती है वो साफ सुथरी जमीन पर बनती है, और जहाँ मस्जिद बन जाती है वो साफ क़यामत तक वो मस्जिद ही रहती है। जमीन की सतह से लेकर के आसमान तक वो मस्जिद के रूप में रहती है। तो इसलिए जहाँ भी मस्जिदें बनी हैं वो साफ सुथरी जगह पे बनी है, कहीं भी शहाबुद्दीन साहब, आप अपने दिल से बताओ, मथुरा में जहाँ जन्मभूमि पर ये ईदगाह मस्जिद बनी है, वहां कोई समझदार आदमी मस्जिद बनाएगा? बताओ। वो मस्जिद है, वो ईदगाह है, और वो ईदगाह मस्जिद है, वो मस्जिद के ही हुक्म में है, वो तोड़कर किसी को नहीं बनाई गई। ये गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है, और ये आस्था की पॉलिटिक्स कब तक चलती रहेगी? अगर हिंदुओं की आस्था है तो मुसलमानों की भी तो आस्था है। तो अब नए हिंदुस्तान है, हमने 75वां साल जश्न आजादी। नहीं, शहाबुद्दीन साहब, ये आस्था की राजनीति पॉलिटिक्स नहीं है ना, आस्था की पॉलिटिक्स नहीं है ये। अब इससे आगे बढ़ना चाहिए और नए हिंदुस्तान देखिए शहाबुद्दीन साहब, आप भूल रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब आप भूल रहे हैं कि जो राम मंदिर बना वहां पर भी मंदिर एक तरफ था, मस्जिद एक तरफ थी।
बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो मुगलों काल से मस्जिद और मंदिर के बिल्कुल बराबर बनाई गई हैं। तो लाजमी सी बात है कि ये वाली जो मस्जिद है, ये ईदगाह जो है ये भी बिल्कुल मंदिर के पास है। और अगर किसी को भी किसी से डिस्टर्ब होता है, मिसाल के तौर पे घंटी बजती है और नमाज में आवाज आ जाती है, हमारी नमाज डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए उलेमाओं को कि मस्जिद कम से कम इतनी दूरी पे हो कि मंदिर की आवाज मस्जिद तक ना आए और मस्जिद की अजान की आवाज हिंदू जो पूजा कर रहे हैं उस तक ना जाए। ये दक्षिणानूसी बातें जो आप लोग जाने कब से कब तक की करते चले आ रहे हैं, इसको आराम से ठीक, एक मिनट फरहत अली साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट रुकिए। मैं कंचन द्विवेदी के पास चलूंगा। कंचन जी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये आस्था की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी भाई, ये बंद करो। ये तो आपको पहले समझना चाहिए। मैं उनसे कहूंगी मौलाना साहब से, वो क्यों नहीं समझते कि आस्था की पॉलिटिक्स लेकर के ये गंदी राजनीति करने का क्या मतलब है। आप इस बात को न्याय और अन्याय से क्यों नहीं देखते हैं कि वहां पर पहले अधिकार किसका होता है, वो चीजें हैं किसकी। और अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो है ना मथुरा भाईचारे के लिए दिखाइए अपना भाईचारा, क्योंकि हक जहां पर है उसको हक दीजिए। आप भाईचारे में आ जाएंगे, हम आपको अपना भाई मान लेंगे। आपके लिए पूरा पूरा खुला प्रमाण है, राम मंदिर में था, आपने नहीं किया, मथुरा में कर लीजिए, देश में देश प्रेम बन जाएगा। इससे अच्छी बात तो कोई आई नहीं सर, करके तो दिखाइए आप। लेकिन हाँ, आप चाहते हैं कि बस एक तरफ से भाईचारा होता रहे, बस हम लोग जो है वो भाईचारा बनते रहे, बाकी आप हैं जो मजे लूटते हैं, आप हैं रसगुल्ले खाते रहे। ये नहीं हो पाएगा फिलहाल, अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हिंदू जाग चुका है, जिसकी जो धर्म स्थल है वो अपना हक लेने के लिए एकदम से तैयार है। और अब ये बिल्कुल चलने वाला आपका नहीं है। तो जहां पर जिसका हक है वो बिल्कुल मिलकर के रहेगा। और रही है कृष्ण भूमि की बात, तो देखिए ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि वो कृष्ण जन्मभूमि है, ये कृष्ण का दावा है और कृष्ण की चीजें हैं। और कृष्ण लड़ने में भी आगे हैं और प्रेम करने में भी आगे